अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 14 जुलाई 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे जो कि परमेसो दी सजोरनों को लेकर हो जाएं होशियार, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। जो कि एक भाई इटली के अंदर काम करता है और इसके पास पासपोर्ट भी इटालियन है, पर जो काम करता है इंडियन बंदों के साथ करता है जो कि ना तो टाइम पर सैलरी देते हैं और कई दफ़ा तो 2 से 4 माह भी लगा देते हैं तनख्वाह पर और ना ही बूस्ता पागा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि जो लोग यहाँ पर इटली में पुराने समय से रह रहे हैं उनको पता है जो कि ज़्यादातर लोग अपने बंदों के साथ काम करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो लोग इटालियन लोगों के पास काम करते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में उनको रेट भी ज़्यादा अच्छा मिलता है। ज़्यादातर अपने बंदे इस तरह करते हैं जो कि नॉर्मल बात है। तो काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। बाकी फिंगरों के ऊपर भी कई दफ़ा काम जल्दी हो जाता है और बाज़ औक़ात काम पर थोड़ा टाइम लग जाता है फिंगर्स के जब आप लोग देते हैं। इस तरह एक भाई को 1 साल से ज़ायद का टाइम पीरियड हो चुका है, सलैर्नो के अंदर फिंगर हो चुके हैं। इसी तरह एक भाई का पहले फिंगर हुए हैं जो कि 24/10/2024 को और अभी तक सजोर्नो रिजो एमिलिया में उनको नहीं लगी है। तो बताने का मकसद ये है कि इटली के अंदर पेपर बनने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात और टाइम भी लग जाता है और इस तरह डॉक्यूमेंटेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगते हैं और काफ़ी दफ़ा जो कि ज़लालत भी आप लोगों को उठानी पड़ती है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताते चलें कि A2 जो लैंग्वेज का टेस्ट है, तो अगर आपको इटली के अंदर रहते हुए 5 साल हो जाते हैं यानी कि सजोर्नो लिए हुए, तो फिर उसके बाद आप लोग कार्ता दी सजोर्नो अप्लाई करते हैं। तो कार्ता के लिए आप लोगों को A2 का टेस्ट देना पड़ता है और काफ़ी दफ़ा काफ़ी भाई जो कि इस चीज़ से डरते हैं और इटली के अंदर सजोर्नो के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो इस टाइम पर इटली के अंदर काफ़ी सारे ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनको इटली में रहते हुए 15 से 20 साल का अरसा हो चुका है और अभी तक वो सजोर्नो यानी कि परमेसो दी सजोर्नो के ऊपर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जो है कि उनके माइंड में एक डर बैठा हुआ है कि वो A2 का पेपर जो है वो पास नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आप लोगों को ये बताते चलें कि अगर आप लोग A2 का टेस्ट पेपर देते हैं तो कुछ यूरो जो कि फ़ीस उसकी लगती है। तो इसमें अगर फ़र्ज़ करें कि आप लोग फ़ेल भी हो जाते हैं तो इससे ये नहीं कि वो आप टेस्ट दोबारा नहीं दे सकते। फ़ेल होने से ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस मज़ीद बढ़ जाता है और जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप पेपर देते हैं तो हो सकता है आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी होते हैं उसमें पास होने के लिए। तो इस तरह आखिर एक ना एक दिन तो आपका टेस्ट पास हो जाता है। तो इसमें कानून में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप लोग दोबारा टेस्ट या फिर पेपर नहीं दे सकते हैं। तो हिम्मत करना ज़रूरी है, तभी कामयाबी मिलती है। A2 का पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, नॉर्मल से सवाल इसमें पूछे जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आगे चलकर फिर आप लोगों को B1 का टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप A2 का टेस्ट पास कर लेते हैं, क्योंकि B1 का जो पेपर है वो ज़्यादा मुश्किल है। तो A2 का जो टेस्ट है वो जो कि बच्चों के लेवल का होता है। अगर आप लोगों को इटली में रहते हुए 10 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है और आप लोग A2 का पेपर दे देते हैं, फिर जब आप लोग चिता दी नांजा के लिए अप्लाई करते हैं और उनके पास कार्ता नहीं है और 10 साल से ऊपर का टाइम भी हो चुका है रेसिडेंसा बने हुए, तो फिर उस टाइम आपको B1 का पेपर देना पड़ेगा। तो बेहतर हल यही है कि पहले ही A2 का पेपर आप पास कर लें, A2 का पेपर दे दें। फिर जब आप चिता दी नांजा के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपको B1 के पेपर की देने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं होगी। तो इससे आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि A2 का जो पेपर है वो ईज़ी है, वो आप पास भी कर सकते हैं। फिर ये ना हो कि आगे चलकर जब आप B1 का दें तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए। तो लिहाजा बेहतरीन हल यही है कि जब आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आप A2 का टेस्ट ट्राई करते रहा करें। उसके अंदर कुछ यूरो फीस होती है,
तो किसी ना किसी दिन आपका जो पेपर होगा A2 का वो आपका पास हो जाएगा, जिसका आपको लॉन्ग पीरियड आपको फ़ायदा होगा। यानी कि जब आप चिता दिनांजा के लिए भी अप्लाई करेंगे तो आसानी से आप चिता दिनांजा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से बड़ी खबर आई है। तो बताया जा रहा है कि यूएसए की जानिब से 30% टैरिफ लगाने जा रहा है यूएसए यूरोप के ऊपर। वैसे भी यूरोप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कई मुसीबतें पड़ी हुई हैं इस टाइम पर, और जो यूरोप की इकोनॉमिकली कंडीशन है वो भी कुछ खासी बेहतर नहीं जा रही है। इसके अलावा आज ब्रसल के अंदर मीटिंग की गई है, पूरे यूरोपीय यूनियन की ये जो मीटिंग है इसके अंदर सारे स्टेट्स के मेंबरान वहाँ पर शामिल थे, पहुँचे हुए थे। इसके अंदर आज यूरोप की जानिब से लेटर लिखा गया है और अब ये लेटर यूएसए को भेजा गया है। और इसके अंदर आज यूरोप के जो हेड हैं उनकी जानिब से ये बात की गई है कि हम आपके साथ डील करने को रेडी हैं यूएसए के साथ, यानी कि 1 अगस्त से पहले पहले डील करने को रेडी हैं। पर इनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर आप लोग हमारे ऊपर 30% तक टैक्स लगाएंगे तो उसके साथ जो बड़ी फूड चेन है, कोई भी कमर्शियल चेन है, तो जिसके ऊपर बड़े लेवल पर नुकसान होने वाला है, तो इसके अंदर नुकसान कंपनीज को भी होगा और जो कस्टमर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा इटली की जानिब से भी कहा गया है कि वो पूरे यूरोप के साथ खड़ा है। तो इटली ने कहा है कि जो यूरोप ने फैसला लिया है या फिर जो यूरोप ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। इटली इसमें जो कि यूरोपीय यूनियन के साथ है। पर फ्रांस की जानिब से ये कहा गया है कि हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, पर अगर कोई समझौता हो सकता है इन 10 से 15 दिनों के अंदर। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि यूरोप भी अब यूएसए के ऊपर टैरिफ लगाए, यानी कि जो यूएसए की कंपनीज हैं उनके ऊपर टैरिफ लगाए जाएं। और जर्मनी की जानिब से भी सेम यही बयान आया है कि यूएसए के ऊपर भी अब टैरिफ लगाना ज़रूरी होगा अगर कोई समझौता वगैरह नहीं होता। बाकी इसके अलावा सारा कुछ देखने के बाद यूरोप की जानिब से एक लिस्ट रेडी की गई है। तो ये जो लिस्ट है इसके अंदर कई चीज़ें यूरोपियन की जानिब से तैयार की गई हैं। अगर हमारे ऊपर 1 अगस्त से लगाए गए टैक्स, तो हमारी जानिब से भी इन कंपनीज के ऊपर टैरिफ लगाए जाएंगे। तो अगर कोई समझौता होना हुआ 1 तारीख से पहले पहले यूरोप और यूएसए के दरमियान, और अगर ना हो पाया कोई भी समझौता, तो फिर 1 तारीख से यूएसए ने 30% जो कि टैक्स यानी कि टैरिफ यूरोप के ऊपर लगा देने हैं और फिर यूरोप भी लगा देगा। तो इससे यूएसए को भी नुकसान होना है और यूरोपियन यूनियन को भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना है, और आम आवाम जो है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना है। हर चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे और महंगाई बढ़ जाएगी। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि स्पेन से निकल कर सामने आ रही है। स्पेन के नए वीज़ा प्रोग्राम के हवाले से है, जो कि स्पेन की जानिब से अब टारगेट किया जाएगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मतवज्जा किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से बड़ा जो मसला है वो है लैंग्वेज का। तो यहाँ पर स्पेनिश क्योंकि ज़्यादा चलती है, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश जो कि इंटरनेशनल लेवल पर चलती है, और लोग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश ममालिक का रुख करते हैं जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। तो स्पेन की जानिब से अब जो कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ जो हाई लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको इंटरनेशनल कैंपस में कन्वर्ट किया जा रहा है, जहाँ पर इंग्लिश ज़्यादा बोली जाएगी और इंग्लिश के हवाले से ही कहा जा रहा है। तो नंबर 1 पर तो उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि वो यूएसए में जो स्टूडेंट्स डोनाल्ड ट्रंप की सदारत से डिस्टर्ब हुए हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। तो स्पेन ने ख़ास तौर पर उनके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि ईयू ग्लोबल के नाम से जिसको कहा जा रहा है। तो इस प्रोग्राम के मुताबिक जितने स्टूडेंट वहाँ से डिपोर्ट होंगे या फिर निकाले जाएंगे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, तो उनको बड़ी रियायत दी जाएगी, स्पेन एक्सेप्ट करेगा उनको। दूसरे नंबर पर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए स्पेन ने वीज़ा को आसान कर दिया है, और इसके साथ साथ फीसिस में भी काफ़ी ज़्यादा रियायत दी गई है, और इसके साथ साथ यहाँ पर सेटलमेंट्स के लिए भी और बाकी जो नए कवानीन हैं उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नरमी की गई हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।